अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, तो आप इसमें शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कौन कौन से पॉइंट्स आप इसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे। पहली चीज बताएंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जहां पे लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसने अपने लॉ बनाने की जो पावर है, लॉ मेकिंग पावर को किसी और अथॉरिटी या पर्सन को ग्रांट कर दिया है। क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में इंपॉर्टेंट पावर्स को भी डेलीगेट किया जा सकता है? द आंसर इज नो। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सिर्फ उन केसेस में होगी जहां पे एंसिलरी पावर्स को लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को या किसी और बॉडी को ग्रांट करता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। इससे रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है री दिल्ली लॉज एक्ट। इस केस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया था और यहां पर यह भी बताया गया था कि कौन सी पावर्स हैं जो डेलीगेट की जा सकती हैं और कौन सी पावर्स हैं जो लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट नहीं की जा सकती हैं। तो जो क्रक्स है इस केस का वो ये है कि एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं हो सकती है, या फिर ये कहे कि सिर्फ एंसिलरी पावर्स हैं जो कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को ग्रांट कर सकता है। यानी कि जो बाहर की आउटलाइन है, आउट स्ट्रक्चर जो है पूरे लॉ का, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, लेकिन उसमें जो गैप्स अगर फिल करने हैं या उस लॉ को और बेहतर तरीके से अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अर्जेंसी के हिसाब से, अपने जुरिस्डिक्शन में किस तरीके से इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन में लाना है, उस रेस्पेक्ट में डेलीगेशन की जा सकती है। इसका एक इलस्ट्रेशन भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम ऐसी है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो हर स्कूल में, जो उनके यहाँ पे जो अंडर जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, वहां पर दोपहर में बच्चों को सेफ एंड हेल्दी खाना प्रोवाइड कर सके जो न्यूट्रिशियस भी हो। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन गवर्नमेंट कौन से बेसिस पे डिसाइड करती है, जो कि एग्जीक्यूटिव है वो कौन से बेसिस पे डिसाइड करती है, जो एक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी कि एक्ट में तो आपको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज बता दी गई हैं, उसी की लिमिट में रहते हुए ही डेलीगेशन जो है वो पॉसिबल है, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पॉसिबल है। आई होप आपको इस वीडियो से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में समझ में आया होगा। आंसर राइटिंग में इस सारे पॉइंट्स को डिटेल में जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनलिसिस लॉ।